स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। ध्यान दें आप लोग, पिछले क्लास में बताया गया था रासायनिक आबंधन में वैद्य संयोजक बंध के बारे में। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल कराया गया था, जैसे NaCl का बनना। NaCl कैसे बनता है? पहला एग्जाम्पल इसमें है NaCl का बनना। Na में सोडियम परमाणु क्रमांक होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने को मिलेगा 2, 8 और 1 मिलेगा। ये कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। दूसरा है Cl, परमाणु क्रमांक 17 होता है, मिलेगा 2, 8, 7। यहाँ देखिएगा सोडियम परमाणु के वाय कोष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जबकि Cl परमाणु के वाय कोष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अतः ये दोनों परमाणु अपने वाय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं? सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे करके अपना अष्टक पूरा कर सकता है, तथा Cl परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लेकर के अपना अष्टक पूरा कर सकता है। इस प्रकार देखिएगा, ये सोडियम है, वाय कोष में 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिएगा, Cl है, वाय कोष में 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिएगा। हो गया। अब ये इसको दान दे देगा तो ये क्या होगा? सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देकर के धायन में, तथा Cl परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के धायन में परिवर्तित करते हैं। अब ये दोनों आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ करके NaCl अणु का निर्माण करते हैं। अब इसी बार हम लिखेंगे, कैसे लिखा जाए देखिए। सोडियम के वाय कोष में 1 इलेक्ट्रॉन तथा Cl के वाय कोष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक, अतः दोनों परमाणु अष्टक पूरा करने के लिए Na परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देकर धनायन में, तथा Cl परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अब दोनों आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़कर NaCl अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आप खुद लिखना होगा, एक हम बता दें, बात खुद आप स्लाइड कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, नोट करते चलिए। अगला एग्जाम्पल देखिए इसके बाद। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है MgO का बनना। सेकेंड एग्जाम्पल MgO का बनना। MgO का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ठीक है, यहां देखिएगा Mg है, परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने क्या मिलेगा? 2, 8 और 2 मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने 2, 8, 2 और 6 मिलेगा। ठीक है, अब यहां देखें मैग्नीशियम अपने वाय कोष में 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है। ठीक है,
इसी प्रकार ऑक्सीजन परमाणु अपने वायु कोश में एक इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। करते क्या है, ये Mg है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिएगा, वो है 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिएगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको दे देता है। जब दे देगा Mg 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 धन आयन बन गया, वो 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 ऋणायन बन जाएगा। अब दोनों जुड़ करके MgO का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी है। MgO में Mg के वायु कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तथा O के वायु कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, अतः Mg 2 इलेक्ट्रॉन देकर धनायन में तथा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन में परिवर्तित होकर अपना अष्टक पूरा करते हैं। इस प्रकार दोनों आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़कर MgO के अणु का निर्माण करते हैं। ठीक, यहां देखिए फिर से मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg है, O है। Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, वायु कोश में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके वायु कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम परमाणु अपने वायु कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी परमाणु को दे सकता है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। इसी प्रकार ऑक्सीजन परमाणु अपने वायु कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। अतः मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्रमशः धनायन तथा ऋणायन में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों आयन एक दूसरे से स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ करके MgO अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे संक्षिप्त में लिखा गया है, नोट कर लीजिएगा। एक एग्जाम्पल और कराएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। तीसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम क्लोराइड का बनना या मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना, CaCl2 का बनना। यहां देखिए कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, इलेक्ट्रॉन में 2 8 2 मिलेगा। Cl के 2 परमाणु हैं, प्रत्येक Cl परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2 8 और 7 मिलेगा। दूसरे का भी 2 8 और 7। अब यहाँ देखें कैल्शियम परमाणु अपने वायु कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकता है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता।
इसी प्रकार Cl के दोनों परमाणु अपने वायु कोश में एक इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते। अतः Cl परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन देकर धनायन में तथा दोनों Cl परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋणायन में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार दोनों आयन परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ करके CaCl2 अणु का निर्माण करते हैं। यहाँ देखिएगा, ये हो जाएगा Cl के 2 परमाणु हैं, 2 2 4 2 6 7 हो गया, 2 2 4 2 6, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। अब ये बना लेते हैं Ca 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 धनायन बन जाएगा। Cl के 2 परमाणु हैं, ये बन जाएगा, जुड़ करके बना लेंगे CaCl। ठीक है, यही बात हम लिखने चल रहे हैं। CaCl2 में Ca के वायु कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तथा दोनों Cl परमाणु के वायु कोश में सात इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अतः ये दोनों परमाणु माने Ca तथा Cl के दोनों परमाणु अष्टक पूरा करने के लिए Ca 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से देकर धनायन में तथा Cl के दोनों परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा CaCl2 अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई CaCl2 के बनने के बारे में। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत संयोजकता। क्या होती है? नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रोवायलेंसी। बात समझिए, किसी परमाणु के द्वारा अपने वायु कोश में अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या आपस में लेन देन करते हैं, वही संख्या उनकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। लिखिए जरा सा, किसी परमाणु के द्वारा अष्टक पूरा करने के लिए गए अथवा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की वैद्युत संयोजकता कहलाती है।
फिर जैसे यहां देखिए Na है 11 परमाणु होता है, 2, 8 और 1 होता है। अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, Na की वैलेंसी हो जाएगी +1 हो जाएगी। ठीक, Ca है 20 होता है, 2, 8, 8, 2 इलेक्ट्रॉन आसान देगा, बनाएगा धन 2, बैलेंसी हो जाएगा। एल्यूमिनियम 13 होता है, 2, 8 और 3 आएगा। अष्टक पूरा करना है, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये बन जाएगा Al धन 3, बैलेंसी हो जाएगी। माने ध्यान रखिएगा, किसी परमाणु के द्वारा अष्टक पूरा करने के लिए लिए गए अथवा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। जैसे सोडियम के वायु कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसकी वजह से 1 हो जाएगी। कैल्शियम के वायु कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इससे वैलेंसी हो जाएगी 2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी हो जाएगी 3। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है वैद्युत संयोजक यौगिक, जिसे कहते हैं इनकी विशेषताएं गुण क्या होती है। संयोजक यौगिक के बारे में नेक्स्ट टाइम बताएंगे, इनकी विशेषताएं क्या।